इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। सिटी लाइफ के चेयरमैन एम पाल सिंह गोल्डी एवं उनकी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी कार्यालय पहुंची। यहां डीसीपी बीके यादव उपस्थित रहे। अब खबर बताते हैं विस्तार से। सतीश नामक युवक कुछ लोगों के लिए एक सीवर में घुस गया, जहां उसकी जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठा, जिसके बाद सतीश का परिवार अनाथ हो गया। इस बात का जब एम पाल सिंह गोल्डी को पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि सतीश के परिवार को मैं गोद लूँगा और हर महीने अपनी तरफ से जितना भी सहयोग हो सकेगा उनको करूंगा। वहीं परिवार वालों को अपनी तरफ से 25,000 रुपये का चेक दिया। साथ ही साथ परिवार वालों को आश्वासन दिया कि वो कभी भी मुझे बेहिचक मेरे सीधे नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि बुराड़ी में लगभग 3 साल पहले भी एक परिवार को ऐसे ही गोद ले चुके हैं। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के मामले पर डीसीपी बीके यादव एवं एम पाल सिंह गोल्डी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सर, मेरे हस्बैंड खाना खाने आए थे घर पे, बस कह के गए थे कि रात को आऊँगा, पर आए ही नहीं वो रात को। और वो बहुत अच्छे इंसान थे और सच्चे थे और सबकी भी मदद करते थे। जैसा कि जो हादसे हुए इसके बाद आपके साथ जो समाज के लोग या दिल्ली पुलिस के लोग आपके साथ जिस तरीके से जुड़े हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी। यही ज़िंदगी भर के लिए। बाकी ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड थे नेक इंसान, वैसे ही बनाना चाहती हूँ और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि मेरी बड़ी लड़की दिल्ली पुलिस में हो। सर का पूरा सपोर्ट रहा। सर ने बोला कि मेरी बहन है, आप उसको लेकर कि बच्ची की पढ़ाई लिखाई के सारे की जिम्मेदारी उनकी जी उठा लिए। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बात हुई कि एक सीवर के अंदर 3 लोग फंसे हुए हैं और बाद में सूचना प्राप्त हुई कि 4 लोग अंदर फंसे हुए थे। मौके पे पुलिस पहुंची और जाके मालूम हुआ कि 3 तो कर्मचारी थे जो वहाँ पे सफाई के लिए गए हुए थे, कुछ MTNL का रिपेयर का काम भी चल रहा था उसके लिए गए हुए थे, और एक व्यक्ति जिनका नाम सतीश था वो उस कर्मचारी दल का हिस्सा नहीं थे। मगर इसके बावजूद जब करहाने की तड़पने की आवाज़ आई तो उन्होंने स्वतः ही एक ऐसी मिसाल कायम करी जो अनुकरणीय है। वो उस मेन होल के अंदर उतरे और वहाँ जाके उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली वो कर पाते, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वहाँ गैस का जमाव था, वो खुद शहीद हुए। हमें ये ज्ञात हुआ कि उनकी एक इच्छा थी, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चियाँ हैं। एक 2 साल की है आरवी, दिशा है और कृतिका है। उनकी इच्छा थी कि बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई करें और बहुत अच्छी अफसर बने, नाम कमाएं, उनका नाम रोशन करें। दिवंगत आत्मा ने न सिर्फ एक अच्छा काम किया बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करी जो समाज के हर व्यक्ति के लिए अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं और इसी को अप्रिशिएट करने के लिए समाज में कई ऐसी सदात्माएँ भी हैं जो मेरे साथ बैठे हैं। पाल सिंह गोल्डी जी, इन्होंने स्वतः ही जब उनको खबर हुई कि ऐसा इनकी इच्छा थी कि इनकी बच्चियाँ आगे पढ़े लिखें और इतनी बढ़िया मिसाल कायम की है, तो उन्होंने अपने आप ही हमको अप्रोच किया और बोला मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो हमने इनकी इस बात की सराहना करी और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारी छोटी बहन जो उनकी धर्मपत्नी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तीनों बच्चियाँ यहाँ पर हैं। और गोल्डी साहब ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक आर्थिक सहायता हर महीने 10,000 रुपये की इनको देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा एक मुश्त राशि भी देने का प्रावधान किया है। हम पुलिस वाले भी अपनी स्वेच्छा से एक छोटा सा फंड ड्राइव इकट्ठा कर रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन इस बात के लिए है कि हमें प्रेरणा प्राप्त हुई, हम मोटिवेट फील करते हैं और हम रिस्पेक्ट फील करते हैं कि ऐसे इंसान के लिए जो उस रात को एक घुप अंधेरे खड्डे के अंदर कराती हुई आत्माओं को हेल्प करने के लिए बिना सोचे हुए अंदर कूद सकता है।
तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनकी आत्मा देखे कि उनके जाने के बाद में समाज ने उनकी इस मिसाल को कितना ज़्यादा मान दिया है, उनके परिवार को एक तरह से अपनाया है। ये अकेले नहीं, इनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा जी कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सामन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है। मेरे को जब मालूम हुआ कि एक आदमी जो रिक्शा चालक था, सीवर में कुछ लोग फंस गए थे, वो वहाँ से निकल रहा था, वो किसी का कर्मचारी नहीं था। सीवर से हमेशा मीथेन गैस निकलती है। वो बेचारा मीथेन गैस की परवाह ना करते हुए अंदर चला गया, उन लोगों की जान बचाने की कोशिश की और ख़ुद वो शहीद हो गया। और मेरे से जब मैंने सुना तो मेरे से रहा ना गया। तो डीसीपी साहब से मेरी बात हुई, एसओ साहब से बात हुई, एसीपी साहब से बात हुई। मैंने कहा इनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से इन लेडी को 25,000 का चेक देना चाह रहा हूँ और हर महीने 10,000 रुपया इनके नेहा जी के अकाउंट में आ जाएगा, जब तक ये चाहें, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। ये मैं नहीं दे रहा, गुरु नानक साहब का आदेश है कि बांट के खाना है। ये बांट के खाने के सिद्धांत पर वंड खाओ, उसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। तो मेरी निगाह में इनके जो पति है सतीश जी, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो शहीद हुए हैं। किसी के लिए जान देनी, अपनी जान देनी किसी को बचाने के लिए, वो शहीद ही कर सकता है। मेरी सरकार से ये प्रार्थना है इनके पति को शहीद का दर्जा दिया जाए जो शहीद को मिलता है, और सरकार से प्रार्थना है इनको एक मकान जरूर दिया जाए। और जो लोग भी चाहें आगे बढ़ें, इनकी सेवा करें, इससे समाज को प्रोत्साहन मिलता है और जो लोग सेवा करते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है कि हमारा कुछ सुनने वाला है। ये मेरे दोस्त हैं सुखिंदर जी, 5,000 रुपया ये अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये समझिए ये लंगर है एक प्रकार से, ये लंगर में इन्होंने अपना हिस्सा डाला है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आगे आएँ ताकि इस लड़की को कभी भी ज़िंदगी में पैसे की कमी ना हो। पति तो इसका आ नहीं सकता, पर पैसे की कमी जब तक हम बैठे हैं, यादव साहब बैठे हैं, डीसीपी साहब बैठे हैं, तो भगवान ने चाहा तो बच्ची को कोई कमी नहीं आएगी। ये 5,000 रुपये मेरे दोस्त रूबी जी हैं, ये भी दे रहे हैं। मतलब देखिए 25 का 35 हो गया ना, तो कल भगवान ने चाहा तो 10-15 लाख लड़की को इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरे को बड़ी खुशी होगी और यादव साहब डीसीपी के साहब को बड़ी खुशी होगी, और एसओ जो भाटिया जी हैं, डीसीपी साहब और एसीपी साहब जो भगत जी हैं, रिंदर कुमार जी, जिन्होंने मेहनत की है और पूरे स्थान को खुशी होगी कि बच्चों को कितना पैसा मिला है। बेटा हम तेरे साथ हैं, समाज तेरे साथ हैं। मैं अपना कार्ड दे के जा रहा हूँ, कभी किसी कोई जरूरत तो फ़ोन कर सकते हो। ये 5,000 रुपया रेणु जी और दे रहे हैं, 40 हो गए। देखो जी, ये तो बाबे का लंगर है, ये अपने आप बढ़ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा ये मेरे बच्चे पकड़ साथ दे रहा है।